होता है बड़ा ही पवित्र होता है और इनमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और महाराज प्रेम भी अथाह होता है। एक घर में मैया एक भाई बहन रहते थे और जब भाई बहन रहते थे यज्ञपति महाराज तो दोनों में बड़ी सलाह थी और जब बहन बड़ी हुई तो भाई ने बहन की शादी कर दी और जब शादी कर दी बहन ससुराल चली गई। ससुराल से जब माए के घर लौट के आई तो पहले तो भैया ने खूब सम्मान करो और सम्मान ही सम्मान में फिर दोनों की लड़ाई और लगी और जब बहन भैया दोनों की लड़ाई भई तो कैसी लड़ाई भई एक कवि कहते हैं कि भैया बहन में जाल पड़ो और भैया के देश भैया ने हालचाल पूछे पहन के। अब बात नहीं बातन में परीक्षा की दोनों की लड़ाई होने लगी। लड़ाई भाई तो भैया ने कही सुना अरे बात न की सुना कर मेरी बहना जान न तेरो प्यार करो। जब हमने तेरा ब्याह करो बढ़िया घर ढूंढो बढ़िया घर ढूंढो 20 लाख रुपया तो दान दहेज में दो अब तू हमसे लड़ रही है एहसान भूली। बहन बोली दुश्मन ब्याह करो तो तूने एहसान करो। बहन बोली सुन ब्याह करो एहसान करो बोली अरे ब्याह करो एहसान करो मैंने 20 साल तेरो घर में काम करो। भैया बोलो वाह जी वाह बड़ी होशियार। और सुन ले बहन वाली सुनाए तो भैया बोला अरे बात न की सुना कर तेरी बहना जान न तेरो बात भरो। भैया ने कई बात की याद कर जब हमने तेरो भात भरो तो भात वो दिन भूल गई। बहन बोली दारी के भात भरो मतलब एहसान करो। सुना अरे भात भरो एहसान करो भैया भात भरो एहसान करो मेरे बाप को धन सब तो इसे कहो। की दौलत में ऐस तू नहीं करो। भैया बोलो बड़ी चंट है एक बात सुन ले। बहन बोली सुना सुन बात न की सुन कर मेरी बहना जात न तोए भैंस दई जब 50,000 रुपया की भैंस ढूंढा तो छोड़कर घर पढ़वाई भूल गई। पहले के बुजुर्ग जो होते थे वो दान में बिटियन को भैंस ही देते करे। हाँ पहले भैंस दी जाती थी अब आजकल तो गाड़ी मोटरसाइकिल दी जाती। हाँ तो भैया ने कही अरे बात न की सुन कर मेरी बहना जान न तोए भैंस दई वो दिन याद कर
बहन बोली तो सुमन पैसा दई तो ऐसा नहीं करो, कोई ऐसा नहीं करो। अरे भैंस दई ऐसा नहीं करो। बहन बोली भैंस दई ऐसा नहीं करो, तेरे लल्ला को सतिया अपार। बोलो राधे राधे। अब सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजन परीक्षित, देव सयानी हुई बड़ी है, विवाह के योग्य है। कंस ने सोचा कि बहन हमारी विवाह के योग्य है तो अच्छा घर और अच्छा वर देख करके बहन की शादी कर देनी चाहिए। अब कंस सोच रहा है कि बहन की शादी करें किसके साथ में। सुरेश वगैरह, सुनीता देवी, उदय भी और विनोद भैया ये माला पहनाकर सभी कलशवाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, कामना यही आकांक्षा है। राधा रानी सरकार की महाराज। अब कंस सोच रहा है कि बहन विवाह के योग्य है तो अच्छा घर और अच्छा वर देख करके बहन की शादी कर देनी चाहिए। अब बहन की शादी करें किसके साथ? तो कंस के मन में विचार आया कि देवकी की शादी करेंगे वसुदेव जी के साथ। धनवान भी है, बलवान। ये देखो बातें न करो, गलत बात। अगर जो बजी पन्ना 7,000 हो तो मंच पे पहुंचाए लेकिन बैठो चुपचाप। महाराज आज कंस ने सोचा कि बहन की शादी वसुदेव जी के साथ करेंगे तो वसुदेव जी धनवान भी हैं, बलवान भी हैं, सुंदर भी हैं। वहाँ हमारी बहन जाएगी तो आनंद से रहेगी और काऊ चीज की उसको कमी नहीं होगी। तो कंस ने देरी नहीं की है। महाराज आज वसुदेव जी के लिए पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा कि वसुदेव हम अपनी बहन देवकी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं गोलू, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम मथुरा में आ जाओ। पत्र लिख दिया, नाई पंडित के द्वारा पत्र लिख करके पहुंचा दिया। कहाँ? बटेश्वर में वसुदेव के पास। अब दादा वसुदेव ने पत्र पढ़ो तो खुशी को ठिकाना न रहो। अब जल्दी जल्दी दूल्हा बने, बारात तैयार करी और दूल्हा बन के बारात तैयार करके बढ़िया चले वसुदेव जी और चले और महाराज मथुरा नगरी में आए। अब जैसे मथुरा में आए तो पहले देखो बारात आती थी दादा तुम्हारे जमाने में, बारात जब आती करती थी तो जान पड़ती थी कि हाँ काऊ बिटिया की बारात आई। 5-5, 6-6 दिन बारात रुकती करती थी। बैठार के आदर सम्मान करो जात तो बैठार के नाश्ता पानी कराओ जात तो खवाओ पिवाओ जात तो बड़ा आनंद आता था। और आज बारातें कैसे आती? आज बारातें कैसे आती? खड़े खड़े और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। रुकवे को कोई चांस नहीं है। अब आजकल तो बारातें आती हैं और महाराज खाए पी के ही लंबी तान लेती हैं बारातियां। वे पहले ही महाराज कह देते हैं बोले भैया होशियारी तो जाइयो कि आजकल बारातियां पिटत बहुत है। बारातियां पहले ही महाराज खाए पी के लंबी तान जा। आज बारातें कब आए जावे और कब चली जावे कुछ समझ में ही नहीं आता। तो पहले बड़ा आनंद आता था, बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि विधान के साथ शादियां होती थी। और आजकल तो महाराज शादी भी एक फैशन शो हो गया। आजकल शादी भी एक फैशन शो हो गया।
पता नहीं कौन कौन सी तो अब की महाराज दुनिया में बैठ गए होने लगी, पता नहीं का चल बहुत दुनिया। परीक्षित जी महाराज पहले शादियां विधि विधान के साथ में होती थी तो मरते दम तक रिश्ते टिके रहते थे, और आजकल फैशन शो के लिए जब ब्याह शादी होती है तो 6 महीना नहीं होते महाराज, तलाक के पेपर तैयार। पंकज भैया जी के साले साहब सुषपाल सिंह ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज अब आजकल जैसे जल्दी जल्दी में ब्याह होते न कोई विधि न विधान न कुछ महाराज, जैसे ब्याह होते उतनी जल्दी महाराज तलाक हो जाता है, या बीवी महाराज छोड़े चली जाती है, या महाराज बनती नहीं है, कहीं तलाक हो जाते हैं, कहीं कुछ करती है महाराज, शादी टिकती नहीं। देखो बसदेव जी जब मथुरा नगरी में आए तो बसदेव जी का बड़ा आदर किया कंस ने, उच्च आसन पर बैठाया बारातियों को और खुशियां मना रहा है ये कंस। हुआ क्या? अरे हंसी खुशी के साथ चली बारात मथुरा में आई और मंडप लोग ढगाए रे वही सदा। सुबह को विदा लई करवाई और पालक में कहते ना कहिए मंडप गड़वाया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ में। महाराज देवकी की बरमाला पड़ी बसदेव जी के संग, और जब महाराज देवकी की बरमाला पड़ी बसदेव जी के साथ में तो बड़े हर्षोल्लास के साथ आज महाराज मथुरा नगरी में खुशियां मनाई जा रही है। सवेरा हुआ, जब महाराज सवेरा हुआ तो परीक्षित जी महाराज देवकी की साथ भामरे पड़ी बसदेव जी के संग, और जब भामरे पड़ी हैं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ में महाराज बसदेव जी का विवाह देवकी के साथ में संपन्न हुआ। देवक ने उनकी पत्नी ने अपनी बेटी का महाराज कन्यादान किया और खुशियां मना रहे हैं सब मथुरावासी। आज जब महाराज सब खुशी मना रहे हैं तो इधर देवकी का जब विवाह संपन्न हुआ और देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी रोने लगी। मैया, ओ मेरी मैया, काय बातें कर रही हो, सुन ले उनने कमाई है और 2 दिन रही है, फिर 2 दिन बाद खूब बातें करी। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी, ओ परीक्षित जी, तो सुना ही नहीं रहा है। कहाँ चल रहा था प्रसंग, बताओ।
बताओ बताओ कहाँ चल रहा था? बोलिए। ले